बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न माइक्रोबायोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल शुगर आयरन एगर टेस्ट। ट्रिपल शुगर आयरन एगर टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, यानी कौन सा बैक्टीरिया ग्लूकोज, लैक्टोज और सक्रोज को फर्मेंट कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया एसिड रिलीज कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम मीडिया स्लैंट बनाएंगे। तो TSIA मीडिया स्लैंट बनाने के लिए हमें TSIA मीडिया पाउडर चाहिए होता है 64.62 ग्राम्स पर 1000 ml। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर। जितना भी आपका वॉल्यूम रिक्वायर है, कॉनिकल फ्लास्क आप ले रहे हैं या ग्लास बॉटल ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको स्टर करना है। मैग्नेटिक स्टर की मदद से स्टर कर सकते हैं, मैन्युअली स्टर कर सकते हैं। उसको आपने बॉयल ज़रूर करना है ताकि जो एगर और वाटर के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, 7 to 5 ml ऑफ द मीडिया लेना है। ईच ट्यूब, जो भी जितनी भी आप ट्यूब बना रहे हैं उसमें पुट करना है 7 to 5 ml। ओके, एंड देन आपने जो कैप लगाना है उसको लूज लगाना है, या आप कॉटन प्लग से भी ट्यूब की ओपनिंग को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑटोक्लेव करना है। आपकी जो ट्यूब है उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 पाउंड स्क्वायर इंच आपने उसको प्रेशर देना है और 15 मिनट्स के लिए आपने उसको ऑटोक्लेव करना है। फिर आपने उसको कूल होने के लिए छोड़ देना है, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देना है। अब सॉलिडिफाई होने के लिए आपने ये याद रखना है, या पिन पॉइंट है कि जो एंगल हो स्लैंट, अगर स्लैंट का वो जो है 30 डिग्रीज होना चाहिए, और जो उसका बॉटम होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि आपने क्या करना है, इनोकुलेशन नीडल या आपने वायर लूप की मदद से वेल आइसोलेटेड कॉलोनी उठानी है। फिर ट्यूब के सेंटर में से आप उसको स्टैब करते हुए, यानी उसको चीरते हुए जाएंगे, बॉटम तक लेके जाएंगे। देन आपने उसके स्लैंट यानी टॉप को स्ट्रीक करना है। तो इस तरह से स्ट्रीकिंग करेंगे आप, पहले बॉटम, देन जो है वो स्लैंट यानी टॉप। उसके बाद आपने कैप लगाना है, उसको लूज़ लगाना है, कैप को लूज़ ही रहने दीजिए। फिर उसको इंक्यूबेट कीजिए 35 डिग्री टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 18 to 24 आवर्स। उसके बाद आपने एग्जामिन करना है रिएक्शन को, क्या रिएक्शन आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एरो से आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो स्लैंट है ये रेड है और जो बट है वो येलो है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो सिर्फ फर्मेंटेशन हुई है वो डेक्सट्रोज की फर्मेंटेशन हुई है। अगली ट्यूब में देखते हैं। अगली ट्यूब में अगर आप देखें तो ये जो स्लैंट है ये भी येलो है और ये जो बट है ये भी येलो है। इसका मतलब क्या है, डेक्सट्रोज, लैक्टोज और सक्रोज यानी सारी शुगर की फर्मेंटेशन बैक्टीरिया ने कर दी है। अगर तीसरी ट्यूब में अगर आप देखें तो आपको स्लैंट भी रेड नज़र आ रहा है और आपको बट भी रेड नज़र आ रहा है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन हुई ही नहीं है। अगली ट्यूब में अगर आप देखें तो आपने सिर्फ फोकस करना है इनके बट पे। अगर आप इनके बट पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैकनिंग ऑफ द मीडिया। ब्लैकनिंग ऑफ द मीडिया कब होता है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद हो, यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसने हाइड्रोजन गैस सल्फाइड गैस प्रोड्यूस की है। अगर आप फिर से देखें तो गैस प्रोडक्शन यानी बबल्स और क्रैक अगर आपको मीडिया के अंदर नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। ये अगर आप क्रैक्स देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे।